एपिसोड 3 अतीत की दस्तक। लाल रंग के खूबसूरत गाउन में सजी एक युवती, चेहरे पर किसी भी तरह के भावों का नामो निशान लिए बिना बाकी लड़कियों के बीच बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी मौजूदगी भीड़ में होते हुए भी सबसे अलग दिखाई दे रही थी। जैसे ही विराट की नजर उस पर पड़ी, उसकी भौहें अनायास सिकुड़ गईं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि माया देशमुख थी। माया, एक ऐसा नाम जिसे विराट अपनी जिंदगी के उस अध्याय के साथ हमेशा के लिए दफन कर चुका था। उन दोनों का रिश्ता ऐसा रहस्य था जिससे दुनिया तो दूर, उनके सबसे करीबी लोग भी अनजान थे। बहुत कम लोगों को मालूम था कि माया कभी विराट की पत्नी रह चुकी थी। यह विवाह प्रेम का परिणाम नहीं था, परिस्थितियों और परिवार के दबाव ने दोनों को एक बंधन में बांध दिया था। लेकिन विराट ने कभी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं किया। उसके लिए यह शादी उसकी इच्छाओं के विरुद्ध लिया गया फैसला थी, एक ऐसा बंधन जिसे वह हर पल अपने ऊपर थोपा हुआ महसूस करता था। दोनों के बीच बढ़ती दूरियां आखिरकार उनके रिश्ते को उस मोड़ पर ले आईं जहां साथ चलना संभव नहीं रहा। विराट ने माया को तलाक दे दिया और उसी दिन दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। समय बीतने के साथ उनकी शादी और तलाक से जुड़ी हर निशानी दुनिया की नजरों से मिटा दी गई। अब इस सच से केवल कुछ चुनिंदा लोग ही वाकिफ थे। बाकी दुनिया के लिए विराट और माया दो ऐसे अजनबी थे जिनका अतीत कभी एक दूसरे से जुड़ा ही नहीं था। माया को अचानक अपने सामने देखकर विराट के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी उभरी, लेकिन अगले ही क्षण वह गायब भी हो गई। उसकी जगह एक ठंडी, रहस्यमयी और कठोर शांति ने ले ली। उसकी गहरी आंखें बिना पलक झपकाए माया पर टिकी थीं, मानो वर्षों पहले दफन हो चुका अतीत अचानक उसके सामने सांस लेने लगा हो। विराट के सामने बैठा व्यक्ति उसकी खामोशी का अर्थ समझ नहीं पाया। मुस्कुराते हुए वह बोला, सर, यह हमारे क्लब की नई एंट्री है। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने यहाँ काम शुरू किया है। किस्मत देखिए, अपने पहले ही असाइनमेंट में इन्हें आपके जैसा खास क्लाइंट मिला है। यकीन मानिए, इनके करियर की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। उसके इशारे पर सभी युवतियां एक एक करके विराट के सामने आकर कतार में खड़ी हो गईं। हर चेहरे पर अलग कहानी लिखी थी। किसी की आंखों में उम्मीद चमक रही थी, कोई बनावटी आत्मविश्वास का मुखौटा लगाए खड़ी थी, तो कोई अपनी घबराहट को मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन सबके बीच माया बिल्कुल अलग थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी निगाहें जमीन पर टिकी थीं। ऐसा लगता था मानो वह किसी भी कीमत पर विराट की आंखों में नहीं देखना चाहती। कुछ पल तक विराट अपनी जगह बैठा उन्हें शांत भाव से देखता रहा। फिर उसने हाथ में पकड़ा क्रिस्टल का गिलास बेहद धीरे से सामने रखी मेज पर रखा। अगले ही क्षण वह पूरे ठहराव और रौब के साथ अपनी सीट से उठा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ कमरे का माहौल पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा था। सोफे पर बैठा व्यक्ति भीतर ही भीतर संतुष्ट था। उसे लगा कि आखिरकार विराट की दिलचस्पी सामने खड़ी लड़कियों में जाग चुकी है। उसके होठों पर हल्की सी विजयी मुस्कान तैर गई। उधर विराट पूरी शांति के साथ एक एक लड़की पर सरसरी निगाह डालता हुआ उनके चारों ओर घूमने लगा। देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वह हर चेहरे को ध्यान से परख रहा हो, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसकी तलाश सिर्फ एक चेहरे पर आकर खत्म हो रही थी, माया। बाकी सभी लड़कियां अपनी अपनी ओर से उसका ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रही थीं। कोई मुस्कुरा रही थी, कोई अपनी अदाओं का जादू चला रही थी, तो कोई उसके थोड़ा और करीब आने की कोशिश कर रही थी। हर किसी की बस एक ही चाहत थी, विराट की निगाह उसी पर ठहर जाए। लेकिन विराट का चेहरा पूरी तरह भावहीन था। न उसके चेहरे पर आकर्षण था, न उत्सुकता, मानो वहां मौजूद किसी भी लड़की का उसके लिए कोई अस्तित्व ही न हो। उसकी नजरें बार बार उसी चेहरे पर लौट रही थीं, जो सबसे अलग, सबसे शांत और सबसे अधिक उदासीन दिखाई दे रहा था। माया, वह अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। उसने एक बार भी नजर उठाकर विराट की ओर नहीं देखा। न उसने अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश की, न ही दूसरों की तरह उसका ध्यान खींचने की। उसकी यह बेरुखी विराट को भीतर तक चुभ रही थी। वह इस बात का आदी था कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन माया, वह मानो उसके अस्तित्व को ही
अनदेखा कर रही थी। विराट के चेहरे की कठोरता और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खींच उतर आई। अगले ही पल वह सीधे माया के सामने पहुंचा। बिना एक शब्द कहे उसने उसकी कलाई थाम ली और हल्के से झटके के साथ उसे भीड़ से अपनी ओर खींच लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि माया संभल भी नहीं पाई। उसका संतुलन बिगड़ गया। गिरने से पहले ही विराट का दूसरा हाथ उसकी कमर तक पहुंच चुका था। उसकी मजबूत पकड़ ने माया को गिरने नहीं दिया। अब दोनों के बीच मुश्किल से कुछ इंच का फासला बचा था। माया अनायास ही विराट के सीने के बेहद करीब आ चुकी थी। फिर भी उसने नजरें नहीं उठाईं, मानो उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। विराट के होंठों पर एक हल्की, तिरछी और रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने कुछ क्षण तक माया को देखा, फिर सामने मौजूद लोगों की ओर नजर घुमाकर शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, आई वॉन्ट हर। विराट के मुंह से निकले वे दो शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। एक पल के लिए पूरा माहौल जैसे ठहर गया। विराट के सामने बैठा व्यक्ति संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। उसकी योजना सफल हो चुकी थी, लेकिन बाकी सभी युवतियों के चेहरों की चमक उसी क्षण फीकी पड़ गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विराट ने उन सब की ओर मुश्किल से एक नजर डाली और अपनी पसंद उस लड़की को बनाया जिसने न सबसे ज्यादा सजने की कोशिश की, न ही उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का कोई प्रयास किया। हर लड़की के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस साधारण सी दिखने वाली माया में ऐसा क्या था जिसने विराट जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को बाकी सभी खूबसूरत और आकर्षक लड़कियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया।